बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। कप्तान अपनी जीत के बहुत करीब पहुंच चुका है और शहबाज शरीफ को भी ये इत्तला दे दी गई है, जबकि दूसरी जानिब अगले आर्मी चीफ की तैनाती पर एक नई जंग छिड़ गई है और एक नया डेड लॉक इस वक्त कायम हो चुका है। सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान को मुल्क से जाना पड़ गया है। वो इस वक्त कहाँ हैं और क्यों जाना पड़ा है? डॉक्टर मुईद पीरज़ादा इस वक्त मुल्क से जा चुके हैं। होने क्या वाला है? अचानक सारे सहाफ़ी मुल्क क्यों छोड़ रहे हैं? बड़ी अहम तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का तीसरा दिन, अफसोसनाक ख़बर जो शहादत की आई एक सहाफ़ी के एक्सीडेंट के ज़रिए, उसके बाद ख़त्म हो चुका है और कल से इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च आगे बढ़ना है और उसी तरह से काफ़िला रवां दवां होना है। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान साहब को कुछ खुशखबरियाँ मिलना शुरू हुई हैं, जबकि इम्पोर्टेड सरकार इस वक्त हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी भी सूरत इमरान खान साहब के एक तो मुज़ाकरात कामयाब ना हो मुक़्तदर हल्कों के साथ और इस सारे मामले के अंदर मज़ीद इश्ताल दिलाया जा सके। आर्मी चीफ़ की तैनाती पर भी नई जंग छिड़ चुकी है और इस वक्त बड़ी अहम तरीन डिटेल्स हैं। सबसे पहली खबर तो ये है कि इमरान खान की ज़ेरे क़यादत लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचने से कबल ही पुलिस की जानिब से PTI ओहदेदारान की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारने का आगाज़ कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने PTI के मकामी ओहदेदारों के घरों पर छापे मारे हैं। पुलिस को लॉन्ग मार्च के लिए फ़ंड्स इकट्ठे करने या देने वालों की तलाश है। ज़राए का कहना है कि छापे राजा खुर्रम नवाज़ और राजा ज़ुल्क़रनैन के डेरों पर मारे गए। पुलिस को 23 मकामी ओहदेदारों की तलाश है जिनके नाम लिस्टों में हैं। अब ये कौन सी लिस्टें हैं ये तो नहीं पता। छापों की तलाश से कबल ही मकामी ओहदेदारान नामालूम मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। पुलिस की लिस्ट में सरगर्म कारकुनान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका भी जिक्र है। लिस्ट में राजा कैसर, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, जमील अब्बासी, ज़ुहैब खान, राजा मोहम्मद बाबर, निसार और दीगर का नाम शामिल है और पुलिस इन मतलूबा अफराद के हवाले से तफसीलात भी इकट्ठी कर रही है। वहीं दूसरी जानिब इस वक्त एक जानिब तो खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि मैं तुम्हें पैगाम भेजूंगा, मैं तुम्हें कहूँगा कि आर्मी चीफ पर इत्तफाक कर लो। मेरी उनसे बात होती है जिनसे मिलने आप डिग्गियों में जाकर छुप कर जाते हैं और नामालूम मकामात पर मिलते हैं। मैंने कोई इस तरह की मुलाकात नहीं की। मैं ऐवान सदर के अंदर मिला, ऑफिशियली रियासत का जो सरबराह होता है उसने बिठाया हमें और ये मुलाकात बस पब्लिक नहीं की गई। इसके अलावा इस मुलाकात में कुछ ऐसे वैसे नहीं था और कोई खान साहब का गैर आईनी मुतालबा भी नहीं था। इस सब के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इमरान खान को एक मरतबा फिर उन्होंने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो अपनी ज़ात के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं और फिर इदारे के हवाले से बात कर रहे हैं कि जिस इदारे ने पाला इमरान नियाज़ी ने उसी के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। वैसे ये जितनी तनकीद पिछले कुछ दिनों में चाहे भारत को लेकर इमरान नियाज़ी पर कर रहे हैं, ये सारी तनकीद के अंदर, इन स्टेटमेंट्स के अंदर आप ना इमरान खान को रिप्लेस कर दें और नवाज शरीफ डाल दें तो आपको वैसे फिट बैठेगा। पता नहीं ये किस मुंह से तनकीद करते हैं। और यहाँ पर फैसल करीम कुंडी हैं, ये वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी भी हैं और इस मिक्स सचार हुकूमत का हिस्सा भी हैं। तो इन्होंने कहा है कि इमरान खान की हुकूमत से बैक डोर नहीं बल्कि नाइट डोर राबते हो रहे हैं और इन्होंने कहा है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च तारीख का अनोखा मार्च है, इसे स्लो मार्च कह सकते हैं। अल्लाह ना करे लॉन्ग मार्च में वो सब हो जिसका फैसल बाडा ने जिक्र किया। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के बावजूद इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। इमरान खान CPEC और चीन का नाम आते ही लॉन्ग मार्च शुरू कर देते हैं, यानी अब वही गद्दार साबित करना, मुल्क दुश्मन साबित करना, ये इस वक्त शुरू हो चुका है। फिर भारतीय मीडिया वाले पॉइंट्स और वो सब कुछ इन्होंने इस वक्त पूरे का पूरा मजमूम प्रोपेगेंडा जो है उसका आगाज़ किया हुआ है। जबकि इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा सरगर्म भी हैं और परवेज़ इलाही साहब के हवाले से बहुत सी चीज़ें भी सामने आ रही हैं और इतलात ये हैं कि इनकी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की अहम शख्सियात से मुलाकात हुई हैं और ये बेसिकली मुलाकात जो है बेदियाँ रोड पर एक तकरीब के दौरान हुई जिसमें बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई। इमरान खान साहब की जो बड़ी जारहाना तकारीर हैं ये भी डिस्कस हुई हैं। ज़राए का कहना है कि परवेज़ इलाही और अहम शख्सियात के माबैन मुलाकातें जो हैं या जो एक बेदियाँ रोड पर एक तकरीब के अंदर जो मुलाकात हुई है ये खुशगवार माहौल में हुई और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि वही इसी तकरीब के अंदर फिर ये बात हुई कि मुज़ाकरात जो हैं वो बैकडोर ही होते हैं और मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं। यानी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इस वक्त इम्पोर्टेड सरकार
जो है बिलाशुबा वो परेशान है, उसे समझ नहीं आ रही क्या करना है, किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है, किस तरह के मामलात को आगे लेकर बढ़ाना है। लेकिन इस वक्त नाज़रीन कराम जो सूरत हाल है वो ये है कि जितनी मर्ज़ी ये तनकीद कर लें, इनकी फ्रस्ट्रेशन, इनकी बौखलाहट, लॉन्ग मार्च को रोकने की तैयारियाँ, 33 करोड़ का बजट है, लाखों के करीब, हज़ारों की बड़ी तादाद के अंदर मुबैना तौर पर आंसू गैस के शेल ड्रोन्स के ज़रिए सिंध पुलिस, रेंजर्स, FC, पाक फ़ौज की ये आर्टिकल 245 के तहत रेड जोन में तैनाती, फिर रेड जोन को एक्सटेंड कर दी, पूरा इस्लामाबाद रेड जोन कर दें, फिर बाद में कहेंगे पूरा पाकिस्तान हमने रेड जोन कर दिया है। ये सारी बौखलाहट है और ये अवाम का जम्मे गफ़ीर है, अवाम का समुंदर है और अवाम जो है वो इस वक्त किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हो रही और वो किसी भी सूरत इस टोले को कबूल नहीं कर रही। अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल इस वक्त उनकी सुई आर्मी चीफ की तैनाती पर अटकी हुई है और पहले भी इन्होंने कहा कि खान साहब ने मुझे नाम भेजे, कहा कि 3 लोगों के मैं नाम भेजता हूँ, ये हो गया वो हो गया। फिर ये कहते हैं कि इन्होंने अब जो नई स्टेटमेंट दी, इन्होंने कहा कि इमरान नियाज़ी से हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, यानी कि हम टॉक्स के लिए तैयार हैं, लेकिन आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर उनसे कोई मुशावरत नहीं करेंगे। अब इन्होंने ये बेसिकली कुछ यूट्यूबर से मुलाकात की है और ये खैर इमरान खान साहब से बतौर वज़ीर आज़म हमारी मुलाकातों का मजाक उड़ाते थे और हामिद मीर साहब उस टाइम कहते थे ये 50-50 हज़ार वाले यूट्यूबर, अब पता नहीं उनकी तनकीद किधर गई। लेकिन चलें, जिसमें इन्होंने बताया कि अब उन तक 1 माह कबल इमरान खान का पैगाम पहुंचाने वाले शख्स शहबाज शरीफ के एक जानने वाले बिजनेसमैन हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वही ऑब्वियसली वी ऑल नो किस शख्सियत का जिक्र हो रहा है इसमें। लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान धमकियां भी देते हैं, डायलॉग की बात भी करते हैं। मैंने उस शख्स से पूछा कि किन इशूज़ पर बात करनी है, लेकिन मैं इस वक्त इसके अलावा बाकी हर चीज़ के ऊपर बात करने के लिए तैयार हूँ। ये बेसिकली शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने कहा है और शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं हर मामले पर बात करने के लिए तैयार हूँ एक्सेप्ट फॉर आर्मी चीफ। अब ये आर्मी चीफ की तैनाती चलें छोड़ दें, फिर इसका मतलब यही है कि ये क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के ऊपर बात करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार भी हो चुके हैं शहबाज शरीफ साहब। ही इज़ रेडी और मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान की पहली विक्ट्री है। मैं हमेशा आपको मुज़ाकरात और टॉक्स के अंदर ये बात बताता होता हूँ कि देयर इज़ नो इस सारे मामले के अंदर आप कभी भी नो को येस में कन्वर्ट नहीं कर सकते विदाउट मे बी इन बिटवीन। यानी बंदा इनकार के बाद जब हाँ करता है उसके बाद दरमियान में कहते हैं हाँ चलो देखते हैं, कर सकते हैं, उससे ही चीज़ बदलती है, उससे ही चीज़ तब्दील होती है। और इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आप देखें, रोज़ाना की बुनियाद पर चीज़ों को ऑब्जर्व करें, चीज़ों को लेकर चलें, तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि रोज़ाना कोई ना कोई कामयाबी मिल रही है। बहुत सी बैकडोर मुलाकातें, बहुत सी बैकडोर कोशिशें, बहुत सी मामलात हो रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इश्ताल दिला रही है। यानी मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो ये कहते हैं कि जी नाइट डोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, इमरान नियाज़ी को पाला। आप समझ रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं? ये सिर्फ ये नहीं चाहते कि इमरान खान के मामलात तय हो जाएं, क्योंकि ये खुद इमरान खान का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते, किसी सूरत नहीं कर सकते और कभी ये कर भी नहीं पाएंगे। और इन्हें लगता है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट आपस में लड़ती रहे। जिस तरह भारत उस पर खुश है कि मुल्क कमज़ोर होगा, ये खुश है कि इमरान खान भी कमज़ोर होगा, एस्टैब्लिशमेंट भी कमज़ोर होगी, हम इसमें फ़ायदा उठाएंगे, इमरान खान को भी टारगेट करेंगे। और वक्त आने पर, अभी तो हमने एस्टैब्लिशमेंट के पाँव पकड़े हुए हैं, जब वक्त आया तो हम एस्टैब्लिशमेंट का गला भी पकड़ लेंगे, क्योंकि नून लीग का वतीरा तो यही रहा है। और ये चीज़ें मैं समझता हूँ सारे स्टेक होल्डर्स को रियलाइज़ कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम, अगर सहाफ़ियों की बात की जाए तो आपको पता है कि जिस तरह से सहाफ़ियों को इस वक्त ख़तरा है और जो हक़ और सच की बात कर रहे हैं, किसी न किसी सूरत में उनके लिए मसाइल क्रिएट किए जा रहे हैं। अरशद शरीफ की शहादत के बाद मामलात जो है वो मज़ीद ख़राब हुए। साबिर शाकिर साहब ऑलरेडी मुल्क से बाहर हैं, बहुत से सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया जाता है। डॉक्टर मुईद पीरज़ादा जो हैं उन्होंने अपने वीलॉग में कन्फर्म किया कि वो यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK जा चुके हैं। और इमरान रियाज साहब जो हैं उनके हवाले से एक ख़बर आई कि वो अबू धाबी पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर एक इस तरह की स्टेटमेंट आई जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि ग़ालिबन वो पाकिस्तान में ही हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है वो पाकिस्तान को छोड़ तो नहीं सकते। लेकिन अब जो इमरान भाई हैं उनके करीबी लोगों ने ये कन्फर्म किया और वो अपने वीलॉग्स में कुछ धमकियों का जिक्र करते रहे, तो उनके जो करीबी लोग हैं उन्होंने इस वक्त ये बात कही है और कन्फर्म कर दिया है कि वो इस वक्त मुल्क में नहीं हैं और मुल्क के अंदर जो हालात ख़राब हो चुके हैं उनकी वजह से उन्हें जाना पड़ा। उन्हें बड़ी संगीन यहाँ पर मामलात थे और वो ज़ाहिरी बात है अपने वीलॉग्स के अलावा जो सैलाब के लिए वो काम कर रहे हैं और बलूचिस्तान के अंदर बिलखुसूस उसके लिए भी वो बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकातें, यानी कुछ इंगेजमेंट्स भी होंगी उनकी वहाँ पर, और उस सिलसिले में भी वो बाहर हैं। तो इरशाद भट्टी साहब जो हैं उनके भी यूरोप में होने की इत्तलात थी और ये बात भी बताई गई। मेरी उनसे मुलाकात भी अभी थोड़ी देर में, और ये इस वक्त नाज़रीन कराम सूरत हाल बन चुकी है और हफ़ ज़दा माहौल है। ज़ाहिरी बात है, डर है, खौफ है और ये चीज़ें जो हैं ये एड्रेस होनी चाहिए और सब के लिए ही इस वक्त एक अजीब सी सूरत हाल बन चुकी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।